लेट्स गो। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। कल रोडू तो हम पहुँच गए थे साथियों न्यूटल, और थोड़ा पैडल हमने किया, हटकोटी तक गए, फिर वहाँ से ऊपर आए। वो वाला ना बहुत कठिन था, तो सोचो मैंने हटकोटी से रोडू के लिए 1 घंटा लगाया, मतलब ब्रेक भी ली, चलाई भी, तो टोटल 1 घंटा लगा मुझे। अब मैं जा रहा हूँ घर को। रोडू से तो हम काफ़ी पीछे आ चुके हैं, अब तो मैं मचौती पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से था 1 किलोमीटर, 10:40 पे चला था भाई। अभी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, और टाइम मैं आपको बता दूँ, देखो टाइम हो रहा है 11:20। मतलब ठीक है, थकावट थोड़ी सी हुई है, ऐसा तो नहीं है, थकते तो आप हो ही। फिर मैंने यहाँ पे पीछे पानी है, तो पानी पीने का ब्रेक ले लिया हमने थोड़ा सा, और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। मैं सोच रहा था इस हिसाब से मैं ऊपर को चलते रहा तो मैं पहुँच जाऊँगा भाई 1 बजे के लिए आराम से। क्या पता 12 तो नहीं, 12:30-40 के लिए मैं पहुँच सकता हूँ। हाँ, ब्रेक हो चुका है हमारा कंप्लीट, अब एक्सीलेटर देना पड़ेगा क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। और ये हमारा सेकंड ब्रेक है साथियों। समरकोट हम पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे रुके हैं क्योंकि यहाँ पे है छाव। टाइम अभी देखिए तो 12:08 हो रहे हैं। सेकंड ब्रेक हमने लिया है। मेरे को लग रहा है 1:30 तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा घर आराम से, क्योंकि समरकोट भी हम पहुँचने वाले हैं। और हम अपने साथ क्या लेके आए थे, एनर्जी मैं आपको दिखाऊं तो मैं अपने साथ लेके आया था केले। जी हाँ साथियों, एनर्जी लेना भी बहुत ज़रूरी है। पानी पियो, केले खाओ, साइकिल चलाओ और ट्रैवल करो, बस यही है। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। चेस्ट होल्डर में तो ऐसा लगता है ना यहाँ पे कि घुटन सी हो जाती है। ये एक तो बिल्कुल फिट हो जाता है ना। अब केला खाते हैं, पानी पीते हैं और फिर चलेंगे यहाँ से। और लीजिए साथियों, समरकोट भी पहुँच गए। समरकोट हम पहुँच रहे हैं 12:37 में। टांगों पे दबाव पड़ रहा है भाई। टांगे सोच रही है कि इतनी मेहनत हमारे से क्यों कराई जा रही है। करनी पड़ेगी इनको भी मेहनत साथियों। ये मेहनत नहीं करेगी तो कौन करेगी। तभी तो होगा कुछ। क्यों, समरकोट में तो हमने अमित भाई को बर्थडे बैच दिया था। खप हो जाती है कभी कभी यार। और अभी साथियों हमारा 5 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है घर के लिए। पर हिम्मत ऐसा नहीं है थका हूँ, पर ना भाई थोड़ा शरीर ज़्यादा ही थक गया ऐसा लग रहा है। तो अब मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं यहाँ पे रुका था और उतने में रितिश भाई अपनी स्कूटी के साथ आ गए, काकू भाई के साथ। तो अब ये हमारे को टो करके ले जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा नई साइकिल भी आपने टो की थी, उस टाइम रस्सी थी, आज हमने स्टेप रोल लगाया भाई। होता तो पक्का है। क्यों, चलेगा जहाँ तक वहाँ तक चलेगा। ये तो चलेगा ही चलेगा भाई। ठीक है साथियों, हाँ 5 किलोमीटर अब हम इस पे चलेंगे भाई। लेट्स गो, लेट्स गो। हाय वाह, मौजो आओ मौजो। अरे अब है ना, ऐसी फीलिंग ही तो चाहिए। हाँ साथियों, किस्मत अच्छी है भाई। हाँ टूट गया, पतला वाला टूटा। आगे चल थोड़ा इस मोड़ पे। स्टेप रोल का जुगाड़ है भाई, ऐसे ही चलेगा। जहाँ टूटेगा वहाँ वापसी जोड़ना पड़ेगा। मजा तो आया। इसको दे जाने बस, गेड़ी में रोड रोक रहे इसका। बस तो जाती, कच्चे वाला है ना थोड़ा। ये देख सकते हैं साथियों,
ऐसा भी करना पड़ता है भाई जब आप थक जाते हैं। ये देखो स्कूटी किसी काम तो आ गई भाई हमारी। इसी बात पे स्कूटी के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलो 2 लाइक साथियों, स्कूटी का काम थोड़ा महंगा है भाई, 2 लाइक तो बनते हैं स्कूटी के लिए। साइकिल के लिए 1। इंस्टा ते लब्बे फोटोआ एरिया सर्च करके। लेट्स गो बॉयज। ओ वाह टैप रोल की फट गई है यार। नहीं इतना नहीं आप भाई रिस्क नहीं, इसमें बांधो आप एक बार आगे वाले में यार प्लीज। टूट जाएंगे तो तेरा सर टूट जाएगा साले। स्पीति वाले ऐसा सोच रहे होंगे साइकिल को टो कर रहे हैं वहाँ। बस यस बेस। ऑन योर मार्क सेट एंड गो। चल यार, इसने भी आना नहीं है। जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ मैं, आजा। इसके लिए चाहिए रस्सी साथियों, बिना रस्सी का काम नहीं बनेगा भाई। रस्सी सीन तो रंगीन है रे। अच्छा मतलब मेरे को घर तक साइकिलिंग पे ही जाना है भाई, करके साइकिलिंग करके। अपना रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। कितना क्या होना हमने ट्रैवल भाई टो करके, 100 मीटर 200 मीटर इतना ही क्या होना, 200-300 मीटर है यस। और कई पॉइंट साथियों हमारे ऐसे भी है जहां आप सभी को 2-2 फुट बर्फ़ नज़र भी आएगी, क्योंकि यहाँ धूप ही नहीं लगती। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओ भाई पहुँचने वाले अब साथियों, कुछ क्या है 1 किलोमीटर में भी, 1 किलोमीटर होगा शायद। और उसके बाद हम अपने शहर बलून कैंची में हैं, अपने गांव, अपने घर। वो ऊपर आने में भाई मज़ा तो आया यार। वही है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है साइकिल में, तो सब्र। और एक ही स्पीड में चलो, पैडलिंग ज़्यादा करोगे, कहीं तेज़ करोगे, कहीं आराम से करोगे, तो फिर बाद में आपको थकावट बहुत ज़्यादा होगी। इससे अच्छा है एक ही स्पीड में आप पैडलिंग करते रहिए। बीच बीच में आपको लग भी सकता है कि अब हो चुका है, अगर आपने नया स्टार्ट किया है, पर हार नहीं मानिएगा, क्योंकि खुद पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। और मेरे को लगा ना यार, मेरे का स्कूटी भी आ गई, बढ़िया है। थोड़ा ही तो रहा, 4-5 किलोमीटर में का ले लेता हूँ हेल्प, जब सुविधा है तो भाई। मेरे को ज़्यादा कष्ट काय को देना। पर नहीं भाई, साइकिल भी चाहती थी कि मैं खुद ही आऊँ, पैडलिंग करके ही हो भाई काम। ऐसे आपको पास भी देना पड़ेगा रोड पे गाड़ी वाले भैया को। और लीजिए साथियों, जहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई थी, वहाँ का पहला पड़ाव कंप्लीट कर दिया। पहुँच गए अपने स्टेशन पे। कैसा है रोडू? अरे पीछे, हाँ
पिछले कल गया था। बंदे को लग रहा है रोडों से आना एक दिन में अप डाउन कर सकते हो आप, आसान है। बोलना हमेशा भी आसान ही होता है भाई, और ये सच्ची बात है। और मैं भी बहुत बोलता हूँ, तो इसलिए मेरे को खुद भी कम बोलना पड़ेगा अब। हीरो ही होता हूँ, नहीं तो मैं बना। बोलना और करना इज बोथ आर वेरी डिफरेंट। पर जब बोल रहे हैं तो कर भी लेंगे साथियों, इतना विश्वास तो है खुद पे। अपना शहर है खाली खाली। गांव साइड आके देखो ना, पीस, बिल्कुल शांति, रोडों में बिल्कुल ट्रैफिक, शोर शराबा, हाट कोटी जाते हुए भी भाई। हाईवे में नहीं है दिक्कत, फिर आप अपनी एक साइड कॉर्नर ले लो, फिर गाड़ियाँ होती रहेगी क्रॉस। शॉप शॉप वाला काम। लक्ष्य ने बोलना, मैंने आपको क्या क्या बोला था देखने के लिए, कुछ नहीं देखा आपने। भाई यार, साइकिल के साथ कहाँ मैं शॉपिंग करने जाऊँगा या शॉप विज़िट करने। साइकिल के साथ होता है ऐसा, पॉइंट टू पॉइंट जाओ, पॉइंट टू पॉइंट आओ। अब अपने घर तक न्यूट्रल है। अपना रोड, अपना रोड, अपना रोड, अपना रोड। मोड़ पे स्लो होना बहुत जरूरी, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए बी सेफ। वेलकम टू होम। लो गाइस, पहुंच ही गए हम। मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है। ऑडियंस ने अभी तक तो वीडियो देखी नहीं। ये लो भाई, घर के अंदर एंटर हुए 2:24 में। नहीं, उफ। और साथियों, ये होता है, देखो आप इतनी लंबी राइड करके आए, मतलब कैसा सफ़र रहा, क्या रहा, कुछ नहीं। घर वाले अपने ही कामों में व्यस्त है, क्योंकि तू भी हमारी बातें नहीं सुनता इसलिए। अच्छा, ये जो पार्सल लाए ना किसे आपकी बेटी के लिए, तो बस में जा सकता था। बस में क्यों भाई, तुम मेरी जर्नी के बारे में तो पूछो, मैं तो ये बता रहा हूँ। ऑफिस करा भी रही होगी आदि तो। अपना ही है, इधर छोड़ो यार। कल शिवरात्रि है तो इतने मांसपेशी जा रहे हैं, और हमारे घर में इतनी अच्छी मशीनें लाए पापा ने। हट जरा, आराम से बोला रुक। ना भी सो रही है तो आस्ते। क्या करे, एक इधर खराब है, दूसरी भी खराब है मम्मी, वन टू ये भी ठीक नहीं है। और इसको दीदी को दुख पता किस बात का है? देखो साथियों, रबड़ मंगाए गए थे, इसमें मतलब ऐसे बहुत से शेप्स है और मतलब अलग अलग तरह के, पर ये थोड़ा ना भाई इसकी ग्रिप कुछ ठीक नहीं है, मतलब ये टूट सकते हैं। और बाकी मंगाए थे। एक माँ अपनी बेटी के लिए देखो कितनी सही चीज़ें मंगा सकती है अगर उसके पास दिमाग हो। ये भी मंगाया गया है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पज़ल। अभी ये प्लास्टिक में पूरा पैक है। ये बोर्ड है, बोर्ड में आपके निशान बने हैं, ये सारे गिरा दिए जाएंगे। आप अपने बच्चे को बोलेंगे
एम ढूंढो, तो वो चक्के यहाँ पे मतलब एम का पजल ढूंढो और उसको सॉल्व करो, तो वो यहाँ पे एम लगाएगा। ऐसे करके वो ABC भी सीख जाएगा और इन्जॉय भी करेगा। और यहाँ देख सकते हैं ABC मंगाई गई थी, ये कई तरह के शेप्स है, ये मंगाए गए थे। और ये हमारे पास नंबर्स, काफ़ी अच्छा गिफ्ट और काफ़ी सस्ता मैं कहूँगा। कितने का था? क्योंकि ऑर्डर में नहीं किया है। देखा, इतना सुनता हूँ फिर भी क्या सुनने को मिलता, तू नहीं सुनता हमारी। ये शब्द इनके थे। हाँ खोल दो। और मैं अभी देखो दीदी को हो रहा था कि मैं रोडू से आ गया, और आपने क्या बोला? मरते मरते आए। ये क्या बोलते वहाँ, मतलब दीदी ने डरा रहे हैं कि अगली बारी भी तेरे साथ ऐसे हादसे हो सकते हैं। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है। बोले भगवान ने बचा दिया। मैं कहा भगवान ने तो बचाना ही था, मेरे घर बच्चे है। समय हो चुका है हमारी इस खूबसूरत सी यात्रा को एंड करने का, और काफ़ी खूबसूरत यात्रा ये हमारी रही। काफ़ी कुछ हमारे को सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा तो ये सीखने को मिला कि आप रोड पे थोड़ा आराम से चलिए, मोड़ पे आराम से चलिए, खुद बचना बहुत आवश्यक है। और ये कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, हार आपको नहीं माननी चाहिए। जैसे कि आपने इस वाली वीडियो में भी देखा होगा, इस वाले पार्ट में, कि मेरे को ना एक टाइम मैंने हार मान ली थी, क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था कि यार अब टांगे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, डेस्टिनी जब आपको चाह रही है ना कि आप साइकिल पे ही रोड जाओ, साइकिल पे ही घर आओ, तो आपके साथ वो होगा। और आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। और आप सभी ने काफ़ी प्यार दिखाया साथियों, उम्मीद करता हूँ आगे भी आप ऐसा ही प्यार दिखाएंगे। यूट्यूब पे तो हमारे को उतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं, बट फेसबुक पे पहला जो पार्ट था हमारा 70,000 व्यूज़ उस पर आ चुके हैं। 11-12 मिनट की वो वीडियो है और 70,000 व्यूज़ उस पर आए हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा, आप सभी ऐसा ही प्यार बनाए रखें। फेसबुक पे तो हम मेहनत कर ही रहे हैं, बट यूट्यूब पे थोड़ा मैंने छोड़ लिया है, क्योंकि वहाँ पे व्लॉग कंटिन्यू डालना बहुत ज़रूरी है, जो मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि वहाँ पे भी मैं व्लॉग तो डालूँगा। और ये मैंने सोचा है जब हमारे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं अपनी साइकिल को लेकर रामपुर जाऊँगा। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे जब होंगे मैं अपनी साइकिल को रामपुर लेके जाऊँगा। वादा रहा। लिंक आपको मेरा ऊपर यूट्यूब का मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर जब होंगे आपको साइकिल के साथ रामपुर में मिलेंगे। बाकी ठीक है साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।